प्रदेश के युवाओं को तकनीकी कौशल से जोड़ते हुए रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। रुद्रपुर में आयोजित हुआ रोजगार की राहें सम्मेलन, जहां उद्योग, प्रशासन और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उत्तराखंड सरकारी आईटीआई की परिवर्तन नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईटीआई और इंडस्ट्री के बीच का फासला अब खत्म करना है। उद्योग बताएं कि उन्हें किस ट्रेड में लोग चाहिए, हम उसी अनुरूप युवाओं को ट्रेन करेंगे। उन्होंने कहा कि खासकर पहाड़ों के बच्चों को भी उद्योगों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। कोशिश है विभाग के माध्यम से, हमारे स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई विभाग के माध्यम से, कि हम जो हमारे यहाँ 9000 से ज़्यादा युवा जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं आईटीआई की। और मैं मेधा का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार को के साथ एक एमओयू साइन किया है, जहाँ पे वो इनिशिएट करेंगे इंडस्ट्री और सरकार के बीच में। और कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे आईटीआई में पढ़ते हुए बच्चे हैं उनको रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सके, उनको इन कैंपस रिक्रूटमेंट हो सके, उनकी ट्रेनिंग अच्छे समय से हो सके, उनकी ट्रेनिंग अच्छी टेक्नोलॉजी पे हो सके, आज के समय से उनको ट्रेनिंग दी जाए। और आज हमने रुद्रपुर में समस्त सिडकुल की कंपनीज के हेड्स को बुलाया था, उनके साथ एक चर्चा करी है। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ से एक आइडियाज़ जो है सरकार को दिए जाएंगे कि क्या आईटीआईज में कमी है और कौन से ट्रेड कैसे चलाए जा सके, जिससे बच्चों को और सुविधा मिल सकेगी नौकरी मिलने में। सम्मेलन में चर्चा हुई कि कैसे आईटीआई प्रशिक्षुओं को सीधे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्किल दिया जाए ताकि रोजगार की राह आसान हो। इस दौरान कौशल विकास सचिव सी रविशंकर ने आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को यदि स्थानीय उद्योगों में काम मिलेगा तो न केवल उन्हें फायदा होगा, बल्कि इंडस्ट्री को भी लंबे समय तक स्थिर व कुशल वर्कफोर्स मिल सकेगी। इंडस्ट्रीज का जितना आवश्यकताएं हैं उसके ओर से हमें एक विचार विमर्श करने का आवश्यकता था कि जितना भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे जितना ट्रेड्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, विशेषकर आईटीआईज में, वो इंडस्ट्री रिलेवेंट होना है। और इंडस्ट्री में जो है इमीडिएटली प्लेसमेंट अगर उत्तराखंड में ही मिल सकता है तो हमें काफ़ी जो है रैशनलाइजेशन करने का आवश्यकता है। इस संबंध में काफ़ी डिटेल तरीके से मंथन हुआ है। सम्मेलन का आयोजन मेधा संस्था की ओर से किया गया था। संस्था के सह संस्थापक व्योमकेश मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों की शिक्षा से लेकर रोजगार तक की यात्रा को सुलभ बनाने का प्रयास है। भी आज यहाँ मौजूद रहे, हम सब ने ये डिस्कस किया कि किस तरह से आईटीआई इकोसिस्टम में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर रोजगार मिल पाए और उनको उनके करियर में कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके। इसमें इंडस्ट्री का क्या योगदान हो सकता है, किस तरह से आईटीआई के करिकुलम्स में रिवीजन किया जा सकता है, किस तरह से जो प्रोग्राम सरकार चला रही है उसमें कैसे ये भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा ने सम्मेलन को सराहनीय बताया और कहा कि ऐसे आयोजन उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच पुल का काम करते हैं। स्किल गैप एनालिसिस किया गया और देखा गया कि इंडस्ट्री और सरकार दोनों मिलकर कैसे इसमें सहभागिता कर सकते हैं। और हमारे जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं जो आईटीआई करने के बाद इंडस्ट्री में आते हैं, किस तरह सफल हो। और कोशिश ऐसी रहे कि जो अभी उत्तराखंड के आईटीआईज हैं उनके स्टूडेंट यहीं आ जाएं और यहीं किसी इंडस्ट्री में लगे ताकि उन्हें बाहर जाना नहीं पड़े। और साथ साथ उनमें जो स्किल गैप है, मतलब प्रशिक्षण के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि उसमें क्या बेहतरी करने की ज़रूरत है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई।